गॉडजिला एक्स कॉन्ग का फाइनल ट्रेलर आ चुका है, जिसकी वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले दो ट्रेलर हाइप जनरेट करने का काम ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन मे भी मजबूरी में रिलीज करना पड़ा होगा मेकर्स को ये ट्रेलर, क्योंकि कुछ वीडियोस फुटेजेस लीक हो चुके थे जो इस ट्रेलर में भी देखने को मिले हैं। ऐसे में मेकर्स ने सोचा होगा अब जब पूरी दुनिया लीक फुटेजेस देख चुकी है तो ऑफिशियली रिलीज कर ही देते हैं। खैर बात करते हैं इस ट्रेलर की, जिसमें बहुत कुछ ज्यादा डिटेल्स में जानने को नहीं है, क्योंकि काफी सारे सीन्स वही पुराने हैं जो हम पहले दो ट्रेलर्स में देख चुके हैं। तो इसमें नई डिटेल्स ढूंढने जैसा कुछ भी खास तो नहीं दिख रहा है, फिर भी कोशिश करेंगे ढूंढने की। तो इस बार ट्रेलर की शुरुआत 10 साल पहले की जर्नी बताने से होती है, मतलब 2014 से, जब से मॉन्स्टर वर्स की शुरुआत हुई थी। उसके बाद वही इजिप्ट का सीन दिखाया जाता है, धरती हिलते हुए। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड गॉडजिला देखने को मिलता है, जो हाइबरनेट कंडीशन में होता है, पर इस बार उसे हाइबरनेट कंडीशन से बाहर आते हुए दिखाते हैं। बर्फ टूटने लगती है एंड उसकी आंखें खुलती है। उसके बाद कॉन्ग का जमीन को फाड़ता हुआ हाथ बाहर आते हुए दिखता है एंड इस बार उसे बाहर आते हुए भी दिखाया है। जहां तक मुझे लगता है कॉन्ग डायरेक्ट होलो अर्थ से ही निकल के आता हुआ दिखेगा इस सीन में। यहाँ हमें जमीन के नीचे ब्लू कलर की एनर्जी देखने को मिलती है और हमें पता है ब्लू एनर्जी होलो अर्थ में ही देखने को मिलती है। हाँ, गॉडजिला से भी ब्लू कलर की एनर्जी ही निकलती है, पर मुझे नहीं लगता है ये गॉडजिला से निकलने वाली ब्लू कलर की एनर्जी होगी, क्योंकि इस टाइम तक शायद गॉडजिला या तो हाइबरनेट कंडीशन में होगा या फिर पिंक कलर में ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। देखते हैं क्या होता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है, गॉडजिला बर्फ को चीरता हुआ बाहर निकलता है। फिर उसके बाद कॉन्ग को पीछे मुड़ते हुए दिखाया जाता है एंड उसके ऊपर किसी चीज की शेडो पड़ती है जो उससे भी बहुत बड़ा है। अब वो किस चीज की शेडो है जिसे कॉन्ग बस देखता ही रहता है। इतना तो कंफर्म है वो ना तो शीमू की शेडो है और ना ही स्कार किंग की, क्योंकि स्कार किंग एंड कॉन्ग की फाइट ट्रेलर में हम देख चुके हैं, जिसको देखने से पता चल रहा है दोनों की हाइट ऑलमोस्ट सेम ही है। उसके बाद हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है जो बिल्डिंग्स को तोड़ के भागता हुआ आता है, जो मेरे ख्याल से शीमू को ही रोकने आ रहा होगा, क्योंकि उसके अगले सीन में गॉडजिला शीमू को बिल्डिंग्स के पीछे घसीटता हुआ ले जाता हुआ दिखता है। फिर हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो स्कार किंग को एक ही हाथ से उठा के फेंकता हुआ दिखता है एंड गॉडजिला स्कार किंग को अपनी पूंछ से फ्लिक कर देता है। कुछ तो इज्जत कर लो यार स्कार किंग की, उसे मोस्ट डेडली एंड डेंजरस विलन में से एक बताया गया था जब गॉडजिला एक्स कॉन्ग का अनाउंसमेंट वीडियो आया था। और यहाँ गॉडजिला एंड कॉन्ग स्कार किंग के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। कॉन्ग स्कार किंग को बॉल की तरह फेंक रहा है एंड गॉडजिला स्कार किंग को बाउंड्री लाइन नहीं बल्कि स्टेडियम से ही बाहर फेंक रहा है। अच्छा मजाक बना दिया है स्कार किंग का। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जितना हमें ट्रेलर में स्कार किंग को कमजोर दिखाया जा रहा है उतना तो वीक नहीं होने वाला है वो। हाँ, ये हो सकता है कि स्कार किंग अकेला काफी ना हो कॉन्ग एंड गॉडजिला को रोकने के लिए। अगर स्कार किंग इतना ही स्ट्रांग होता तो उसे जरूरत ही क्या थी शीमू को कंट्रोल करके गॉडजिला एंड कॉन्ग के खिलाफ यूज करने की। पर फिर भी स्कार किंग को लेके हमें ट्रेलर में ज्यादा दिखाया ही नहीं गया है। उसे ज्यादातर कमजोरी दिखाने की कोशिश करी है अभी तक, लेकिन मूवी में वो तबाही मचाने वाला है ऐसा लग रहा है। उसके बाद हमें कॉन्ग को भागते हुए दिखाया जाता है, जिसके पीछे कॉन्ग जैसे दिखने वाले एप्स पड़े होते हैं, लेकिन एक बंदा नीचे गिर जाता है एंड कॉन्ग जंप करके दूसरी साइड पहुंच जाता है एंड गुस्से से अपनी छाती को ठोकता है। और ये सीन हमें इस सीन के बाद ही देखने को मिल सकता है जब कॉन्ग होलो अर्थ में जाएगा। कॉन्ग एंड स्कार किंग की फाइट होगी जिसमें कॉन्ग का हाथ इंजर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भागते हुए भी कॉन्ग एक हाथ का ही यूज कर रहा है। साफ पता चल रहा है उसके दूसरे हाथ में चोट लगी है। कॉन्ग खुद को बचाता हुआ वहां से भागेगा एंड स्कार किंग अपने गुलामों को कॉन्ग के पीछे लगा देगा, लेकिन कॉन्ग उनके हाथ नहीं आएगा। उसके बाद आगे पहले भी देखे हुए सीन्स आते हैं। मिनी कॉन्ग स्कार किंग के गुलामों पर पत्थर फेंकता है, स्कार किंग का दहाड़ने वाला सीन, ह्यूमंस का कॉन्ग के साथ होलो अर्थ में जाने वाला सीन। इन सब के बाद कॉन्ग को दिखाया जाता है जो गॉडजिला की तरह ही बर्फ से बाहर निकलता हुआ दिखता है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में। कहीं ऐसा तो नहीं देखने को मिलने वाला है ना कि कॉन्ग ही गॉडजिला को हाइबरनेट कंडीशन से बाहर निकालेगा, क्योंकि दोनों ही बर्फ से बाहर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऐसा भी होना मुमकिन नहीं लग रहा है कि शीमू ने कॉन्ग को फ्रीज कर दिया होगा, उससे फ्री होके कॉन्ग बाहर आ रहा होगा। अगर शीमू कॉन्ग को फ्रीज करता उसके बाद कॉन्ग के लिए इतना आसान नहीं होता इतनी टफ सिचुएशन से बाहर आना। खैर जैसा भी होगा बहुत जल्दी पता चल जाएगा। उसके बाद हम वही ह्यूमंस का गॉडजिला पर अटैक करने वाला सीन देखते हैं, जिसमें से गॉडजिला एक प्लेन को पकड़ के फोड़ देता है। फिर हमें स्कार किंग को दिखाया जाता है जो किसी को इशारा करता हुआ दिखता है। अब इससे समझ आ चुका है कौन स्कार किंग के इशारों पे नाचने वाला है। स्कार किंग शीमू को ऑर्डर दे रहा होगा गॉडजिला एंड कॉन्ग को रोकने के लिए। ये इसी सीन का पार्ट हो सकता है जब गॉड
गॉडजिला शीमू को घसीट के ले जाता हुआ दिखता है। उसके बाद ट्रेलर में कुछ भी नया नहीं होता है। कॉन्ग का अपनी एक्स से शीमू पर अटैक करने वाला सीन आता है। गॉडजिला एंड कॉन्ग का साथ में भागते हुए आना, जिसमें से कॉन्ग गॉडजिला की सवारी भी करेगा। तो हाँ, इस ट्रेलर की वैसे तो कोई नीड नहीं थी, पर ठीक है, एक आधा सीन्स नए देखने को मिल गए। अच्छा है, मैं तो वैसे ही इतने बड़े दानवों को लड़ता हुआ देखने के लिए एक्साइटेड हो चुका था। बाकी आप बताओ, आपको फाइनल ट्रेलर कैसा लगा एंड आपने कोई खास डिटेल्स नोटिस करी हो तो कमेंट्स में बताना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।